एक अकाब बादलों को चीरता हुआ कोकाफ की चोटियों पर पहुंचा और इनका चक्कर लगाकर एक सदियों पुराने देवदार के दरख्त पर जा बैठा। वहां से जो मंजर दिखाई दे रहा था, इसकी खूबसूरती में वो महव हो गया। इसे ऐसा मालूम हो रहा था कि दुनिया एक सिरे से दूसरे सिरे तक तस्वीर की तरह सामने खुली रखी है। कहीं पर दरिया मैदानों में चक्कर लगाते हुए बह रहे हैं, कहीं पर झीलें और उनके आसपास दरख्तों के कुंज फूलों से लदे हुए बहार की पोशाक में रौनक अफरोज हैं। कहीं पर समुंदर हफ्की से अपने माथे पर बल डाले कौवे की तरह काला हो रहा है। अकाब ने आसमान की तरफ देखकर कहा, ऐ अल्लाह, मैं तेरा कहाँ तक शुक्र अदा करूं। तूने मुझे उड़ने की ऐसी ताकत दी है कि दुनिया में कोई बुलंदी नहीं है जहाँ मैं पहुँच ना सकूं। मैं फितरत के मंजरों का लुत्फ़ ऐसी जगह बैठकर उठा सकता हूँ जहाँ किसी और की पहुँच नहीं। एक मकड़ी दरख्त की शाख से बोल उठी, तुम क्यों अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनते हो? क्या मैं तुमसे कुछ नीची हूँ? अकाब ने मुड़कर देखा। वाकई एक मकड़ी ने इसके चारों तरफ शाखों पर अपना जाला तान रखा था और इसे ऐसा गना बना रही थी कि गोया सूरज तक को अकाब की नज़र से छुपा देगी। अकाब ने हैरत से पूछा, तुम इस सर बुलंदी पर कैसे पहुंची, जबकि परिंदे भी जिन्हें तुझसे ज़्यादा उड़ने की ताकत है, यहाँ तक पहुँचने का हौसला नहीं करते। तुम तो कमज़ोर हो, क्या तुम रींग का यहाँ आई हो? मकड़ी ने जवाब दिया, नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो फिर यहाँ कैसे आई? जब तुम उड़ने लगे थे तो मैं तुम्हारी दुम से लटक गई और तुमने खुद मुझे यहाँ पहुँचा दिया। लेकिन मैं यहाँ अब तुम्हारी मदद के बगैर ठहर सकती हूँ और इसलिए मेरी गुजारिश है कि तुम अपने आप को बेकार बड़ा ना समझो। इतने में एक तरह से हवा का झोंका आया और इसने मकड़ी को उड़ाकर ज़मीन पर गिरा दिया। दुनिया में हज़ारों लोग हैं जो इस मकड़ी से बहुत मुशब्बे हैं। ऐसे लोग बगैर किसी काबिलियत और मेहनत के किसी बड़े आदमी की दुम में लटक कर बुलंदी पर पहुंच जाते हैं और फिर ऐसा सीना फैलाते हैं कि गोया खुदा ने इनको अकाबों की सी ताकत बख्शी है। मगर ज़रूरत सिर्फ इसकी है कि कोई ज़रा फूंक दे और वो फिर ज़मीन पर पहुंच जाते हैं।